डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोगों ने पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा था। आगे पूर्णांक संख्या, ये इन संख्याओं में शून्य, सभी धनात्मक संख्या और सभी ऋणात्मक संख्याएं आती है। जैसे अगर किसी भी संख्या को अगर आप लिखो तो जैसा आप जानते हो अंश और हर के रूप में आप उसको लिख सकते हो। यहाँ अगर हर के रूप में एक हो तो ऐसी संख्या को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। ये जो हर के रूप में एक होता है वो छुपा होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने 5 लिखा है तो 5 के नीचे कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पे एक छुपा हुआ है। तो ऐसी कोई भी संख्या जिसे कि हम लोग हर हो लेकिन दिखाई ना दे, ऐसी कोई भी संख्या को अगर सीधे सीधे लिखते हो तो वो आपकी पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आती है। अब नेक्स्ट आपका आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की बात करें तो वैसी संख्या है जिसको हम p/q यानी अंश और हर के रूप में लिख सकते हो, ठीक है। और जहाँ पे हर जो है वो कभी भी 0 ना हो तो ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 4/5, 2/3, 7/11, 5/1, 3/5, यानी जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं वो सभी की सभी परिमेय संख्याएं हो सकती है, क्योंकि पूर्णांक संख्या को भी हम लोग p/q के रूप में दर्शा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने 5 लिखे या 5/1 लिखे, तो जितनी भी पूर्णांक संख्याएं होती है वो आपकी परिमेय संख्याएं होती है। और वैसी संख्या जो परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिखी जा सकती, यानी p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसको हम लोग अपरिमेय संख्या के रूप में जानते हैं। यानी वर्गमूल में रूट संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि √5, अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, इसका परफेक्ट स्क्वायर आपको नहीं मिलेगा। √2, √7, √11, अगर इसकी जगह पे मान लीजिए कि आपने √4 लिख दिया तो 4 को हम क्या कर सकते हैं, 2 × 2, तो ये बाहर निकल के आ जाएगा 2, तो इसको हम लोग अपरिमेय संख्या नहीं कहेंगे। अपरिमेय संख्या वो जो कि वर्गमूल के अंदर रहे और उसको सॉल्व नहीं किया जा सके, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। अब ये जितनी भी संख्याएं बनी, चाहे वो पूर्ण संख्या हो, प्राकृत संख्या हो, परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो, इन सभी को मिला करके जो परिवार बना उसे हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। अब लेसन की शुरुआत होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। इसके लिए क्या कहता है कि यदि कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक a और b अगर दिया हुआ है तो ऐसा रहने पे हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a = bq + r। जहाँ ध्यान रखिएगा ये जो r की वैल्यू है वो 0 के बराबर, 0 से बड़ा, परंतु b से हमेशा छोटा होगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होता है। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि 5 में आप 2 से भाग देना जा रहे हो, तो जिसमें हम भाग देते हैं इसको हम कहते हैं भाज्य, जिससे हम भाग देते हैं उसे हम कहते हैं भाजक, और जो हमारा आंसर आता है उसे हम लोग कहते हैं भजनफल या भागफल, और नीचे जो आपका आता है इसको हम लोग कहते हैं शेषफल। याद रखिएगा कि यूक्लिड प्रमेयिका के अनुसार भाजक को b से दिखाते हैं, भागफल को q से दिखाते हैं, और भाज्य को a से दिखाते हैं, और शेषफल को r से दिखाते हैं। इसीलिए हम लोग लिखते हैं a = bq + r, जहाँ पे ये जो r की वैल्यू है यानी शेषफल की वैल्यू है वह किसी भी कीमत पे भाजक की वैल्यू से बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग लिखते हैं 0। शेषफल या तो 0 आ सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन भाजक जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे हर कीमत पे, हर हालत में कम आएगा। तो आप किसी भी संख्या को इस यूक्लिड प्रमेयिका के रूप में यानी a = bq + r के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे यहाँ अगर 5 में 2 से भाग करते हैं तो भागफल 2 आया, शेषफल 1 आया, तो इस तरीके से हम 5 बराबर लिख सकते हैं 2 × 2 + 1। यह एकमात्र संख्या। जैसे आप देख लीजिए कि 23 में अगर आपने 3 से भाग किया तो 3 × 7 = 21, 2, तो यहाँ पे a = bq + r। तो जैसा मैंने आपको बताया कि a यानी भाज्य,
तो भाज्य यानी किसमें, जिसमें भाग दे रहे हैं, इसको हम कहते हैं भाज्य। और इसको दिखाते किससे है, ए से। जिससे भाग देते हैं उसको कहते हैं भाजक। इसको किससे दिखाते हैं, बी से। जो आंसर हमारा आता है उसको हम कहते हैं भागफल। और इसको किससे दिखाते हैं, इसको हम लोग दिखाते हैं क्यू से। और लास्ट में जो हमारा बचता है उसको हम क्या कहते हैं, शेषफल। और इसको किससे दिखाते हैं, आर से। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी 23 बराबर 3 गुने 7 प्लस 2। इस प्रमेयिका का उपयोग करके हम लोग HCF निकालने के लिए करते हैं। इस प्रमेयिका का उपयोग किसके लिए हम करेंगे, HCF निकालने के लिए। HCF का पूरा नाम क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर हिंदी में बोले तो इसको हम लोग बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। उदाहरण के लिए हम मान के चलते हैं कि हमें HCF निकालना है 45 और 125 का। तो हम कैसे HCF निकाल सकते हैं, तो 45 और 125 सबसे पहले हमें क्या करना है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना है। जैसा कि आप देख सकते हो कि 45 छोटा है, 125 बड़ा है, तो हम 45 से 125 में भाग करेंगे। तो भाग देने आप लोगों को आता ही होगा। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि भाग देने पे अगर हम 45 से भाग देंगे तो 2 बार में भाग जाएगा, तो 45 दूना 90 हो जाएगा। अब शेषफल हमारा क्या बचा, 35। तो मान लीजिए ये 45 से आपने 125 में भाग किया, तो ये 2 बार में 45 दूना 90, ये आपका हो गया शेषफल बचा 35। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पहली बार में आपने जिससे भाग किया था उसी में अब भाग करना है। फिर से भाग करेंगे तो 35 एकम 35, ये शेषफल बच गया 10। तो फिर से आप इसमें क्या कर सकते हो, 35 में भाग करोगे, क्योंकि किससे भाग किया था, 35 से। तो फिर ये 10 का 3 बार में 10 ये 30, हासिल बचा 5। 5 से फिर किस में भाग करेंगे, 10 में। ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक कि शेषफल आपका 0 ना आ जाए। शेषफल अगर 0 आ गया तो इसका मतलब आंसर। तो आपको देखना ये होता है कि सबसे लास्ट में, सबसे अंत में आपने किससे भाग दिया। तो सबसे लास्ट में आपने किससे भाग दिया है, 5 से भाग दिया। तो इसका मतलब HCF कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब इसे हम लोग किस तरह से यूक्लिड प्रमेयिका से दर्शा सकते वो देखिए। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि प्रश्नावली 1.1 का जो पहला सवाल है उसको हम लोग लेते हैं। पहला सवाल जो आपका दिया हुआ है 135 और 225। तो आप देख सकते हो कि इन दोनों में सबसे छोटा कौन है, तो छोटा है 135, बड़ा है 225। तो 135 से 225 में हम भाग करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि पहले हमने भाग किया, तो एक बार में भाग किया तो हमारा शेषफल कितना आया, 90। 90 से फिर हमने भाग किया एक बार में, तो फिर हमारा शेषफल कितना आया, 45। 45 से फिर हमने भाग किया 90, शेषफल 0, यानी हमारा काम पूरा हो गया। तो लास्ट में हमने किससे भाग किया, 45 से। तो हमारा जो HCF होगा, आंसर होगा, वो क्या होगा, 45। अब इसको यूक्लिड प्रमेयिका से हम किस प्रकार से दर्शा सकते हैं, आपको नियम यही याद रखना है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो आपने सबसे पहले किस में भाग किया, 225 में। किससे भाग किया, 135 से। भाग देने पे कितना आया, 1 आया। शेषफल कितना बचा, 90। ये पहला काम पूरा हो गया। फिर दूसरी बार भाग किसमें किया, 135 में। किससे किया, 90 से। कितना आया, 1। शेषफल कितना आया, 45। बहुत अच्छा। फिर देखिए तीसरी बार में भाग किसमें किया, 90 में। किससे किया, 45 से। कितना आया, 2 आया। शेषफल कितना बचा, 0। तो याद रखना है कि 0 के ठीक ऊपर, इसको हम लोग शून्येतर शेष बोलते हैं। ये जो आपका है
यही आपका HCF होगा, यानी HCF बराबर हो गया आपका 45। इस तरह से आप सवाल को कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये बात समझ आई होगी। अगर कहीं किसी को कोई दिक्कत हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। आज का होमवर्क आपका है कि प्रश्नावली 1.1 का जो पहला सवाल दिया हुआ है वो और उदाहरण 1 आप सभी लोगों को करना है। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो।